एक वो लोग जो सपना देखते हैं और एक वो लोग जो बड़ा सपना देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंट है। एक वो लोग जो बड़े सपने देखते हैं और एक वो लोग जो उन बड़े सपने को पूरा करते हैं, डिफरेंट है। एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए और अगर नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, डिफरेंट है। अगर आप इस टाइम पर वो नहीं कर रहे हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके सपनों से जुड़ा हुआ काम है, तो आपका ड्रीम नहीं सिर्फ एक विश है। और इस दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके पास कोई विश नहीं है। 80% से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में कोई ड्रीम नहीं होते, कोई गोल्स नहीं होते, और सिर्फ यही कारण है कि सिर्फ 8% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और सिर्फ 1% लोग हाईली सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपके जीवन की हर वो सिचुएशन, हर वो परिस्थिति जिसमें आप संघर्ष कर रहे हो, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। बस जो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को देख लेता है वो निकल जाता है, और जो इंसान नहीं देख पाता वो वहीं अटक जाता है। हम सब सपनों की दुनिया में जीते हैं, लेकिन अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाओ, आंखें खोलो, देखो इस दुनिया को किस किस लेवल के लोग हैं, किस लेवल की उनकी सोच है, किस लेवल के उनके सपने हैं, क्या क्या करने को तैयार है वो उन सपनों के लिए। कोई भी इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता, जो अपने सपनों पर काम नहीं कर पाता, उसके दो सबसे बड़े कारण होते हैं। एक तो है फेल होने का डर और दूसरा है अपनी खुद की सेल्फ ईगो। लेकिन एक बात तो पहले से ही तय है कि कोई भी इंसान बिना फेल हुए तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, तो फिर फेल होने का डर क्यों? एक इंसान है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, जो कि 4th में 2 बार फेल, 8th क्लास में 3 बार फेल, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में 5 बार फेल, 30 जॉब इंटरव्यू से रिजेक्टेड। KFC के जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पर 24 में से 23 को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उस एक इंसान को सिलेक्ट नहीं किया जाता। फिर वो पुलिस में भर्ती होने के लिए जाते हैं, वहाँ पर 5 में से 4 इंसान को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उससे सिलेक्ट नहीं किया जाता। वे फिर से जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और उस टाइम पर उनका फ्रेंड जिसके उनसे भी कम मार्क्स होते हैं वो उनके साथ में होता है। उनके फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ में फेल्योर के अलावा कुछ है ही नहीं। अपनी लाइफ में फेल अगेन एंड अगेन, इतनी बार फेल, लेकिन उसके बावजूद भी रुके नहीं। और आज हम उस इंसान को जानते हैं, चाइना के सबसे अमीर इंसान और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा के नाम से। जब भी इतना फेल होने के बावजूद भी चाइना के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कभी इतने फेल्योर आए होंगे या फिर आने वाले होंगे। अगर आप फेल हो भी गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि फेल होने से लर्निंग और एक्सपीरियंस बढ़ता है, और एक्सपीरियंस और लर्निंग से सक्सेस मिलती है। तो ये इशारा है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो। ये था पहला कारण, फेल होने का डर। और दूसरा कारण है अपनी सेल्फ ईगो। एक रिसर्च शो करती है कि आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ अपनी ईगो के कारण अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अगर आपको छोटे से छोटे लेवल का काम करना पड़ रहा है, करो। याद रखना, बचपन में मोदी जी ने चाय बेची थी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बचपन में जूते सिले थे, धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, और यह है एप्पल, गूगल, अमेजोन, हार्ले और डिज्नी के गैराज, जहाँ से इन सब कंपनी की शुरुआत हुई थी। और आज ये कंपनियाँ कुछ ऐसी दिखती है। अपनी सोच को सबसे बड़ा रखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से छोटे लेवल से करो। याद रखना, शुरुआत में किस किस लेवल के काम करने पड़ते हैं। शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करता। शुरुआती जंग हमेशा टफ होती है और बहुत ज़्यादा संघर्ष में होती है, और इसमें अकेले लड़ना पड़ता है। लेकिन इस मुश्किल जंग से जीत कर ही हर महान इंसान महान बनता है। भगवत गीता में लिखा गया है, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, आलस्य मनुष्य का दुश्मन है, लेकिन जब करियर की बात आती है तो ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी ईगो में से ईगो हटाइए, गो, उठो, दौड़ो, भागो, और तब तक मत रुकना जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आप सबको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ।